सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सोशल मीडिया पेज पहाड़ चेतना न्यूज सच के साथ। और दर्शकों, जैसे कि हम आपको पता है, बीते दिनों से हम पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव भ्रमण पर निकले हैं और आज हमारी जो भ्रमण यात्रा है वो है खड़कोला गांव। तो खड़कोला गांव हम पहुंच चुके हैं। ये अगर आप देख भी सकते हैं, ये चल भाई चलिए। तो खड़कोला गांव के जितने भी साथी हमारे सोशल मीडिया पेज और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, वो आज अपने गांव की सड़कें और गली मोहल्ले देख सकते हैं। और अभी हमने खड़कोला गांव में अंदर प्रवेश कर दिया है। रास्ते के आप हालात जो हैं देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि किस कदर यहाँ पर जो रास्ता है उबड़ खाबड़ हो चुका है। और यहाँ पर भी आप रेलिंग देख सकते हैं, क्योंकि रेलिंग जो है लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने आपको दिखाई और आप लोगों ने देखा भी। यहाँ पर जो रेलिंग का जो रंग है वो भी फीका पड़ चुका है, ये देखिए। हालांकि जो ये है कार्य का नाम खड़कोला मुख्य मार्ग से रेलिंग निर्माण 2020-21 14वां वित्त है। लागत जो है इसकी 1,10,000 लगभग है। ग्राम प्रधान काली स्याही। अब पता नहीं ग्राम प्रधान कौन है क्या है, क्योंकि काली स्याही यहाँ पे पोत रखी है। क्यों पोत रखी है कुछ पता नहीं, लेकिन चलिए रेलिंग तो लगी है। लेकिन अब जिस मुख्य मार्ग से हम गांव की तरफ चल रहे हैं, सकते हैं कि खड़कोला गांव जाने वाला किस कदर बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। खड़कोला गांव हमारी आज जो गांव भ्रमण यात्रा है पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के, वो आज खड़कोला गांव पहुंची है हमारी टीम। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं सुमित, सुबह से वो भी बेहद परेशान है। वो इसलिए क्योंकि इनको अभी पहाड़ों में चलने में अब असमर्थ हैं। ये भी मैदानी क्षेत्रों का रुख कर चुके हैं, इसीलिए इनको थोड़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है। अब देखिए, वाह, ये पता नहीं किस सन में किस प्रतिनिधि ने ये सीसी मार्ग यहाँ पर इस सीसी मार्ग का निर्माण किया होगा। लेकिन उसके बाद के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने रेलिंग निर्माण में सब कुछ निपटा दिया। वाह जी वाह वाह। कमियां किसकी हैं किसके अंदर हैं ये सब आप जानते हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा हम ये भी बता दें, ये खड़कोला गांव हमारे जो अध्यापक थे प्रिय, जो हमारे गुरुजी थे, लिंगवाल जी का गांव भी है। और इनकी इच्छा भी थी कि आप हर गांव चले गए, लेकिन आप हमारे खड़कोला गांव में नहीं गए। तो गुरुजी, पहले तो आपको सादर प्रणाम हमारा। आप अगर हमारा लाइव वीडियो देख रहे होंगे, आज हम आपके पैतृक गांव खड़कोला पहुंच गए हैं। अब हमें ये नहीं पता कि आपका घर कहाँ पे है, लेकिन हम पता ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप कह रहे थे कि घर में हमारी माता श्री है और वहाँ पर आप जाना, चाय वगैरह पी के आना। तो पूछेंगे ज़रूर कि लिंगवाल जी का घर कहाँ पे है। चलिए 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 चलिए। खड़कोला गांव से इस समय हम लाइव तस्वीरें साझा कर रहे हैं। जितने भी साथी हमारे सोशल मीडिया पेज और यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप अपने गांव की गली और जहाँ जहाँ आपके मकान हैं उन मकानों को आप देख लेना। रास्ता बेहद खतरनाक, वो इसलिए क्योंकि ऊपर के लिए चढ़ रहे हैं हम, थोड़ा सा दिक्कतें हमें भी हो रही है। यही है गांव की सादगी भरी। चलिए चलिए, एक मकान हमें मिल गया। चलिए जी, खड़कोला गांव की पहली तस्वीरें ये देखिए। खड़कोला गांव पत्थर और मिट्टी से बना हुआ मकान, जो वर्तमान समय में विलुप्त होती जा रही है। चलिए, खड़कोला गांव की तस्वीरें, यहाँ की पानी की डिग्गी जो लगभग ये भी
ऐसा लग रहा है कि इसका इस्तेमाल अब कम होता हुआ। इसके हालात दिखा रहे हैं। खड़कोला गांव, हाय हाय हाय। ये बेंच किसने लगाए होंगे, उसका नाम यहाँ पर अंकित नहीं है। इसके नहीं नहीं, नाम अंकित नहीं है। चलिए चलिए जी, चलिए जी। खड़कोला गांव हमारे प्रिय गुरु जी का गांव है, लिंगवाल जी का। हाँ हाँ हाँ, पंचायत भवन खड़कोला। हाँ, इसका भी रंग फीका पड़ गया है। बेंच किसने लगाए उसका नाम नहीं इसमें। चलिए। ओहो, ये जो कुर्सियां हैं टेम्परेरी लगा रखी है भाई, हल्के में लगा रखे हैं। चलिए, खड़कोला गांव से है किसकी, कौन है? नहीं, इस गांव के नहीं है। फिर यहाँ की वीडियो क्यों बना रहे हो? क्या क्यों बना रहे हो यहाँ की वीडियो? पत्रकार लोग हैं, आप ही के नहीं, प्रत्येक गांव के बना रहे हैं हम। आपका गांव नहीं, सभी गांव के। हमारा गाँव नहीं, हमें पता है आपका गांव है, खड़कोला गांव है, हमें पता। आप चलिए जी, खड़कोला गांव, खड़कोला गांव थोड़ा सा यहाँ पर हल्की सी नोक-झोंक, लेकिन उस चीज़ को हम अनदेखा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें हम कुछ अनावश्यक रूप से नहीं बना रहे हैं या कुछ गलत कामों के लिए नहीं बना रहे, अपने गांव और गली, अपने क्षेत्र की वीडियो बना रहे हैं हम। इसलिए कोई भी इसको अनावश्यक ना ले। यहाँ की जो जन समस्या है, यहाँ के जो पलायन हो चुके परिवार हैं, उन घरों को दिखा रहे हैं। यहाँ की जो क्षेत्र की जनसंख्या समस्या है, उन चीज़ों को हम दिखाने का काम कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र की जनता जागरूक हो सके। ये देखिए, वाह वाह वाह, ये देखिए बेहतर और सुंदर मकान, वाह। ये देखिए, वर्तमान समय में ये जो परिवार है शायद पलायन है या कुछ इसमें रह रहे हैं। हाँ, ये देखिए आंगन जो है इसका अच्छा है, बेहतर है। ये इस समय खड़कोला गांव हम पहुंचे हैं। खड़कोला गांव से हम जो है इस समय लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस समय जो सीसी मार्ग है अच्छा है, बेहतर है, लेकिन जिससे हम अंदर के लिए प्रवेश किया था वो थोड़ा सा, वाह, ये मकान जो है अद्भुत है, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ। चलिए, वाह, खड़कोला गांव ये है, गांवों की सादगी भरी। और ये देखिए, चलिए चलिए चलिए, आज यहाँ पर खड़कोला गांव और हम इस समय खड़कोला गांव में हैं। और ये बंद पड़े मकान खंडरों में तब्दील होते हैं, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बने मकान। और ये क्या, हाँ, लास्ट का हूँ, लास्ट घर है क्या, देख हैं, एक और। चलिए 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 चलिए, चलिए चलिए। और ये शायद है कि अंतिम मकान है ये देखिए, ये शायद ये भी इस सड़क से हम आए थे, ये ऐसे करके। और उधर भी है एक आध मकान है। खैर, थोड़ा समय का अभाव
तब तक आप देख लीजिए सामने, वो देखेंगे आप बिल्कुल चोटी पर कापड़ गांव, वहाँ हम अभी गए थे। सामने उससे ऊपर अगर आप देखें राजकीय इंटर कॉलेज घिंडवाड़ा, वहाँ भी हम गए थे। इसके ऊपर अगर आप देखें री गाँव, वो तमाम जो गाँव हैं उन गाँव के हमने लाइव तस्वीरें अभी तक दिखा चुके हैं। चलो, और अब हम पहुँचे हैं खड़कोला गांव। खड़कोला गांव पहुँचे हैं, खड़कोला। अब हम अपने प्रिय गुरुजन से संपर्क करना चाहेंगे और पूछेंगे उनसे कि उनका मकान कहाँ पे है। चलिए, चलिए आप जुड़े रहिए सभी दर्शक, क्योंकि इस समय हम खड़कोला गांव से लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कुछ घरों में जो हैं ताले लगे हुए हैं और कुछ घर जो हैं अभी चालू स्थिति में हैं। ये देखिए, थोड़ी सी एक जगह हमारे महिला मित्र ने थोड़ी सी आपत्ति जरूर जताई थी। हालांकि उनकी मंशा क्या थी हम उस पर बात विचार विमर्श नहीं करना चाहते, लेकिन आप तस्वीरें आपके सामने हैं। खड़कोला गांव, चलिए चलिए चलिए। और ये यहाँ का पंचायती भवन, यहाँ का ये पंचायती भवन है। इस वाले रास्ते को भी देख लेते हैं एक बार, इस वाले रास्ते को भी। और ये जो परिवार है ये भी शायद यहाँ से पलायन कर चुका है। घर की साफ़ सफाई तो ज़रूर हुई है, घर की साफ़ सफाई तो ज़रूर हुई है, लेकिन चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए आप। अभी खड़कोला गांव आधा दिखाना बाकी है अभी। चलिए, खड़कोला गांव आज हम पहुंचे हैं और अभी लाइव तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं यहाँ से अपने दर्शकों को, साथ में शासन प्रशासन को। ये वाह, इसी रास्ते से हम ऊपर चढ़े थे। वाह, ये देखिए लोगों के खेतों में मक्की भी जम गई भाई। वाह, चलिए वाह। चलिए अब हम खड़कोला गांव के प्राथमिक विद्यालय, पहले हम खड़कोला गांव के प्राथमिक विद्यालय पर चलेंगे। चलिए खड़कोला गांव। दर्शकों, अब हमें एक और चीज़ मिल गई है हमारे मतलब की और आप सबके मतलब के लिए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय खड़कोला, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खड़कोला। शायद वर्तमान समय में जो है ये जो प्राथमिक विद्यालय है ये बंद पड़ चुका है, क्योंकि इसकी जो है स्थिति हमें दिखा रही है। चलिए थोड़ा सा प्राथमिक विद्यालय खड़कोला, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई ग्राम पंचायतों की राजकीय प्राथमिक विद्यालय आपको दिखाए कि किस हालात में हैं, क्योंकि अधिकतर जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं वो बंद पड़े हुए हैं और ये भी बंद पड़ा हुआ है। ये देख लीजिए आप, वाह, ये यहाँ का राजकीय प्राथमिक विद्यालय, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काफ़ी लंबे समय से ये बंद पड़ा हुआ है।
हालांकि इसमें ये है कि वर्तमान समय में इसमें समेकित बाल विकास सेवाएं उत्तराखंड का इसमें बोर्ड लगा हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र बाल विकास परियोजना, ये देखिए। लेकिन राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरकारी संपत्ति जो है यहाँ पर बंजर अवस्था में, विद्या ददाति विनयम। वाह, चलिए जी, सरकारी संपत्ति एक और जो है बंजर अवस्था में पड़ रही है। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे पहाड़ क्षेत्रों का। अब ये विद्यालय किस सन में बंद हुआ है, इसकी हम जानकारी जुटाएंगे क्षेत्र के ही लोगों से। लेकिन उससे पहले यहां पर एक मानचित्र, क्या क्या है यहाँ पर, खड़कोला गांव ये सामने है। इसके ऊपर अगर आप देखें विरसणी, ये क्या है, गिवाली मल्ली, उर्मोला, गिवाली तल्ली, पिपला कोटी, महादेव, और ये गांव है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, चिला गांव। वाह। अब ये विद्यालय के जो हालात हमें बता रहे हैं, इसको काफ़ी समय हो गया होगा संभव, तो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ तारीखें जो अंकित हो रखी हैं ये 2024 की हैं, तो हमें ये लगता नहीं कि ये 2024 में इसके साथ किसी ने छेड़खानी की होगी इस ब्लैक बोर्ड के पास। चलिए, विद्या विनय देती है सत्यमेव जयते। वाह, ये देखिए, इस विद्या ही मनुष्यों का आभूषण है। लेकिन वर्तमान समय में विद्यालय के जो दरवाजे हैं वो टूट चुके हैं। सामने आपकी तस्वीरें बेहद चिंताजनक, बेहद चिंताजनक। मतलब राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के पहाड़ों में ये हालात, ये दुर्दशा बन चुकी है। हम इसका जो मुख्य कारण है वो है पलायन। गांवों से, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों से जिस तरह से लगातार पलायन हो रहा है, उसका सीधा असर राजकीय प्राथमिक विद्यालयों पर पड़ रहा है। और तस्वीरें आपके सामने हैं। इस समय खड़कोला गांव से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बंद पड़ा हुआ विद्यालय खड़कोला गांव। वाह, इसका मतलब यह है कि गांव में परिवार कम है, बच्चे कम हैं, और उसके साथ साथ एक और जो मकान है ये भी बंद अवस्था में देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ताले लगे हुए हैं घर पे। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं लगातार मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं, और उसका मेन मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव, खासकर स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर है नहीं। स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर है नहीं वर्तमान समय में। अगर आप देखें, हालांकि वर्तमान में यहाँ पर सड़कें जरूर हैं, लेकिन सड़कें वो भी उबड़ खाबड़ स्थिति में हैं, बड़ा चिंता का विषय है। रोजगार के यहाँ पर साधन नहीं है, रोजगार के साधन यहाँ पर है नहीं। वाह, आम का पेड़, अच्छे फल आ रखे इस पे। तो अभी हमने खड़कोला गांव से आपको राजकीय प्राथमिक विद्यालय की दयनीय स्थिति दिखाई कि बंद पड़ा विद्यालय। बड़ा गंभीर विषय। गांवों से लगातार जिस तरह से लोग मैदानी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं, मैदानी क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं, एक बड़ा चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। खड़कोला गांव, अबे हमें वापसी भी जाना है। ये खड़कोला गांव, यहाँ पर थोड़ा लग रहा है कि लोगों ने कोद, ये क्या कोद, वाह, मंडवा बो रखा है इसमें, बहुत कम। इस क्षेत्र में खड़कोला गांव ऐसा दिख रहा है जहाँ
मंडवा दिख रहा है, मैं कोद दिख रहा है, कोद। हमारे पहाड़ी भाषा में तो कोदा बोलते हैं। मैंने कोद कोद कोई नहीं बोतणो, वही जंगली जानवर निशाने तर रखना, खासकर बांदर सुअर नुकसान पहुंचाना चाहन इला ही लोग ये चीज़ें तो बुतना नहीं चाहन। कुछ लोग थोड़ा ना भी कंचाना छन क्योंकि लोग कम छन। जय हो गौ माता की, जय हो जय हो जय हो। गैया चल, अग्ने रास्ता बंद छ, अग्ने रास्ता बंद छ। चलिए अग्ने रास्ता बंद छ। चलिए चलिए खड़कोला गांव के कुछ हम और तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। साथ साथ खड़कोला गांव के जितने भी साथी हमारे सोशल मीडिया पेज और यूट्यूब चैनल पहाड़ चेतना न्यूज सच के साथ जुड़े हैं, आप लोग अपने गांव की गली मोहल्ले अपने घरों को आप देख सकते हैं। प्रयास हमारा पूरा है कि हम जितना हो सके हम दिखाएं। और ये आप लोगों का राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जो विद्यार्थी अपने इस राजकीय प्राथमिक विद्यालय से पढ़कर आगे बढ़े हैं अपने जीवन में, आप देख सकते हैं वर्तमान समय में ये बंद अवस्था में पड़ा है, बंजर है, खंडर है, दुर्भाग्यवश। चलिए एक और ये मकान जो है, मुझे ऐसा लग रहा है ये परिवार बाहर पलायन कर चुका है, शायद लग रहा है हमें ऐसे, क्योंकि उसकी जो है हालात बता रहे हैं। चलिए खड़कोला गांव हम थोड़ा सा ऊपर और चढ़ रहे हैं। मुख्य मार्ग जो है यहाँ पर टूटा फूटा। चलिए थोड़ा सा ऊपर और चलते हैं क्योंकि हमने अभी वापसी भी करनी है, समय का अभाव, लेकिन थोड़ा सा और। खड़कोला गांव से हम इस समय तस्वीरें बता रहे हैं। हेलो, ये सामने एक और मकान बंद पड़ा हुआ है। चलिए ये और लोगों के यहाँ मंडवा बो रखा भाई घर के आसपास, अच्छी पहल है, हम इसको कह सकते हैं। चलिए ऊपर शायद रास्ता है नहीं, कुत्ता भौंक रहा। चलिए उधर रास्ता, ऊपर एक ही घर। चलिए तो खड़कोला गांव से हम इस समय लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी आपको हमने यहाँ का राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कुछ बंद पड़े घरों को हमने दिखाया, रास्ते आपको दिखा दिए हैं और आपने देख भी लिए होंगे कुछ बंद अवस्था में जो मकान यहाँ के, ये देखिए आप, ताले लटके हुए। हालांकि आंगन की साफ सफाई है। चलिए यहाँ एक और, ये यहाँ के जो मुख्य मार्ग है हमारे पैदल चलने वाले गांव के, जो गली है कह सकते हैं हम, इनको बेहतर बनाने की आवश्यकता है। और बेहतर गांव के लोग और गांव के लोगों के साथ साथ क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, गांव के जो प्रतिनिधि हैं, गांव के जो प्रधान हैं, उनको इन रास्तों को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। अब बनाने भी चाहिए। आपकी ग्राम सभा है, आपका गांव है, तो आप गांव को ज़रा चकाचौंध बनाने की कोशिश करें ताकि एक नई पहल बन सके। क्योंकि बाहर से कोई भी व्यक्ति आए वो यहाँ से कम सीख के जाए। अब ये क्या है, कार्य का नाम खड़कोला पंचायत भवन में 4 दीवारी पुस्ता आंगन में क्षेत्र पंचायत निधि के द्वारा। वाह, कार्य प्रारंभ तिथि कुछ नहीं है, पूर्ण कब हुआ वो भी लापता। ग्राम सभा खड़कोला वर्ष 2007-8, कार्यदायी संस्था विकास खंड कोट। ऐसा लग रहा है कि इस बोर्ड के साथ छेड़खानी हुई है, इस बोर्ड के साथ छेड़खानी हुई है। चलिए, हालांकि क्या है, पंचायत भवन भी बंजर अवस्था में पड़ा हुआ है, इसकी भी देखभाल नहीं हो पा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ये भी बंजर अवस्था में है, इसका इस्तेमाल नहीं होता क्या है? खड़कोला गांव के जितने भी साथी हमारे सोशल मीडिया पेज पे जुड़े हैं,
कृपया करके कमेंट करें कि आपके पंचायत भवन जो है ये इसका इस्तेमाल नहीं होता या इसकी देखरेख नहीं हो पा रही है। गंभीर विषय है ये, बहुत गंभीर विषय। इसकी खिड़कियां लापता हो गई है, ये देखिए खिड़कियां लापता, पंचायत भवन के खिड़कियां लापता हैं। अब खिड़कियां लगी हैं कि नहीं लगी हैं, लगी तो हैं पर लेकिन लापता हो गई है। चलिए एक और ऊपर कुछ, चलिए तो ये खड़कोला गांव का पंचायती भवन हमने अभी दिखाया आपको किस हालात में है। देख रेख इसकी बिल्कुल नहीं है, रख रखाव इसका नहीं है, ये खामियां हैं बड़ी गांव के लोगों की, और गांव के लोगों के साथ साथ गांव की जो जनप्रतिनिधि है, ये देखिए आप, कोई देखभाल नहीं है इसकी, कोई देखभाल नहीं। चलिए जी, लेकिन अभी भी हम अपने प्रिय गुरुजन, उनका आवास ढूंढने में हम अभी भी असमर्थ हैं, लेकिन अंतिम क्षणों में हम पूछेंगे जरूर कि उनके आवास किधर है। चलिए, प्यास लग चुकी है हमें काफ़ी, क्योंकि सुबह से हमने काफ़ी भ्रमण कर दिया है। अब हम संभवतः अपने अंतिम पड़ाव की ओर जाना चाहते हैं कि जहाँ से हम अपने दर्शकों को हम विदाई के लिए कहें, क्योंकि जो है खड़कोला गांव लगभग हमने दिखा दिया है, लगभग कुछ घर छोड़ चुके हैं, उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन खड़कोला गांव से जितना हमने संभव हो सका, हमने पहले भी आपको कहा कि हमने तस्वीरें दिखा दी आपको। ये देखिए अभी भी हम गांव, ये देखिए और आज हमारी पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के कोट ब्लॉक अंतर्गत जो गांव भ्रमण यात्रा थी वो खड़कोला गांव पहुंची है। और खड़कोला गांव से हमने जितना प्रयास हो सका आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने का भरपूर प्रयास किया, और आगे भी हम जो है हमारी जो ये भ्रमण यात्रा है वो आगे भी जारी रहेगी। और इसके बाद खड़कोला के बाद जो है चिला गांव भी हम जाएंगे, और वहाँ से भी हम संभव हो सके वहाँ से भी हम लाइव तस्वीरें साझा करेंगे। और हमें जानकारी भी ये मिल रही है कि चिला गांव में मात्र वर्तमान में जो है 2 परिवार निवास कर रहे हैं, बाकी जो परिवार है वो पलायन कर चुका है। वो तब की बात है जब वहाँ सड़क नहीं थी। हालांकि वर्तमान समय में खड़कोला गांव के नीचे जो है सड़क आ चुकी है, लेकिन अभी भी वहाँ वर्तमान समय में केवल 2 ही परिवार रह रहे हैं। तो बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जहाँ कभी किसी समय में पूरा गांव भर भरा कर रहता था, आज वहाँ अगर 2 परिवार है तो हम और आप सब के लिए एक चिंता का विषय है, गंभीर विषय है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। क्योंकि चिंता इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जिस तरह से लगातार गांवों से जो हैं लोग मैदानी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं, अपने पैतृक गांवों को छोड़कर, अपनी पैतृक जन्मभूमि को छोड़कर शहरी क्षेत्रों की तरफ रुख कर रहे हैं, वो आप और हम सब के लिए चिंता का विषय है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि गांव भ्रमण यात्रा के दौरान आप सबको हम जागरूक करने का हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, और वो तभी संभव है जब आप लोग अपना हमें सहयोग दें। क्योंकि जब आप अपना सहयोग देंगे, हम तब इन गांवों की जितनी भी समस्याएं, छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं का हम उठाने का प्रयास करेंगे और आगे भी करेंगे। ये हमारा जो प्रयास है ये आगे भी निरंतर यूं ही चलता रहेगा। तो इसीलिए हमारा जो आज गांव भ्रमण यात्रा थी वो खड़कोला गांव, इतना आसान नहीं होता है। पहाड़ों में पत्रकारिता करना एक चुनौती भरा सफ़र है, क्योंकि यहाँ पर आवागमन का कोई भी साधन नहीं है। हम पैदल चल रहे हैं, पैदल कर रहे हैं, यदा कदा कोई मिल जा रहा है तो हम उसमें बैठ के चल जा रहे हैं, वरना यहाँ पर पैदल मार करके हम यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं।
इसलिए आप सबसे हम एक बार दोबारा से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। तो आज हमने अपने दर्शकों को खड़कोला गांव से लाइव तस्वीरें दिखाए, वहाँ के जो मुख्य मार्ग है गांव के लिए जो जाता है उसकी भी हमने आपको दूरदर्शा दिखाई कि किस तरह से उसके हालात बने हुए हैं। इस मार्ग को ठीक करने की आवश्यकता है। रेलिंग मात्र से यहाँ पर कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो रास्ता है जो गांव के लिए जाता है, इस रास्ते का अच्छा सा आप बनाइए ताकि कोई बाहर से कोई भी आए यहाँ से कुछ सीख लेके जाए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे भी आप हमारे सोशल मीडिया पेज और यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।